कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। आसमानों की तरंगे, सपनों की पतंगे, ये देखो उड़ी उड़ी, सपने हैं पंख अपने, अपनों के संग उड़ ले, बस जाए जहाँ सपने वो घर है। 12/24 करोल बाग आइयो, 12/24 करोल बाग आ जाइयो। अभी आज सच में माता रानी ने हम पर कृपा बनाए रखी। अगर तुम मेरा साथ ना देते कि मैं यहाँ पर आकर रहूं, तो शायद पापा जी हाँ सिमी, लेकिन माता रानी ने जिस काम के लिए हमें यहाँ भेजा था वो अब पूरा हो चुका है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो दोनों बहनें किसी भी बहाने से पूरे घर पर कब्जा करना चाहती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कैसी गिरी हुई बातें सोच सकती है तू? अब क्या कहना चाहती है मॉम? तूने एक बार भी नहीं सोचा कि अनुज से जाकर एक बार लॉकअप में मिलो, देखो कैसा है, किस हाल में है वो। उसने जो हरकत की उस पर शर्म नहीं आई तुझे? बल्कि तू इसीलिए अनुज के साथ थी क्योंकि वो गलत था। तुझे अपने ससुराल का घर एक प्रॉपर्टी दिखाई दे रहा है। तू अपने ससुराल वालों से कौन सी दुश्मनी निभा रही है अनीता? तू किसी का क्या घर बसाएगी अनीता? तूने तो बसा बसाया घर उजाड़ दिया। मॉम, मैं आपकी बेटी हूँ मॉम। जानती हो, लेकिन अपनी बेटी के गलत इरादों के साथ मैं नहीं हूं। सिमी, अभी ये सब क्या है? कहाँ जा रहा तुम दोनों? माँ, हम यहाँ से जा रहे हैं। जिस काम के लिए हम यहाँ पे आए थे वो पूरा हो गया है, और अब पापा जी की तबीयत भी जल्द ठीक हो जाएगी। इसलिए अभी और मैंने ये फैसला किया है कि अब हम यहाँ से जाएंगे। अब जब सब कुछ ठीक हो गया तब आप दोनों चले जाओगे? अब सब कुछ ठीक हो गया है, इसीलिए तो हम जा रहे हैं। कहीं नहीं जाओगे तुम, यहीं रहोगे। आंटी जी, हम कोई थोड़ी ना दूर जा रहे हैं। जब तक पापा जी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, हम दोनों आपसे रोज मिलने आया करेंगे। अभी सिमी की वजह से ये घर है। तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। सिमी, तेरे पापा जी कैसे ठीक होंगे अगर उनके दिल की धड़कन ही उनसे दूर चली जाएगी तो? आंटी जी, आप भी समझते हो ना, अब हमें भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी है, अपना घर। अरे ये क्या बात हुई? आज इतने दिनों बाद सब लोग खुशी खुशी एक घर में एक छत के नीचे आए हैं अभी, और आज जब ऐसा हुआ है तो तुम दोनों अपना सामान लेकर ये घर छोड़कर जा रहे हो, इसे सूना कर रहे हो।
कैसी मां हूं मैं। बेटी पाई तो एक बेटे को खो दिया। अभी बेटा इस घर को एक बेटे की जरूरत है। क्या तुम मेरे बेटे बनकर इस घर में नहीं रह सकते? बोलो, रहोगे ना? वाह माँ वाह, जिसकी वजह से मुझे घर से निकाला गया, आज आप उसी को इस घर में रुकने के लिए कह रही हैं। नीतू बेटा, मेरी बात समझने की कोशिश कर। तुझे क्या लगता है मुझे तेरा दुख नहीं दिखता? तुझे लगता है मैं तेरी बात नहीं समझती? मैं तेरी मां हूं। मैं जानती हूं तुझे लगता है तेरे दुखों की वजह अभी और सिमी है, लेकिन बेटे सोच, अगर उस दिन इन दोनों ने ओमी जी से पैसे नहीं लिए होते, तेरे पापा जी की जान नहीं बचाई होती, तो आज इस घर पर दुखों का पहाड़ टूट गया होता। अभी ने उनकी जान बचाई है। ठीक है माँ, अगर आपको लगता है कि सिमिति और अभी की कोई गलती नहीं है तो आप उन्हें अपना सकती हैं, लेकिन मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि मेरे लिए ये दोनों हमेशा गुनहगार ही रहेंगे। क्या है यार, इतनी भारी भरकम बातें सुन के ना मेरे को तो भूख लगने लग गई है। दी, मूंग की दाल का हलवा बनाओ ना, बहुत टेस्टी बनाते हो। हाँ बेटा, एक बार फिर से वो खुशबू इस घर में फैलेगी तो लगेगा मेरी सिमी वापस आ गई है। मैं अंकल जी को लेकर आता हूँ। पापा जी खा नहीं सकते, लेकिन चख जरूर सकते हैं। चल मिली, सामान निकाल। चलो। मूंग की दाल का हलवा। यमी, वाह दी, एक तो आपके मीठे चावल और ऊपर से मूंग की दाल का हलवा, अमेजिंग। दिल्ली का बेस्ट है, बता रही हूँ मैं। वैसे काफी दिनों बाद इसकी खुशबू इस घर में महकी है ना। अच्छा मिली, अनुज को बिना किशमिश का हलवा दे दे, उसे किशमिश बिल्कुल वो माँ आदत है तो। माँ, अनुज, मिली, नीतू, मैं, हम सब 12/24 का हिस्सा हैं। अगर हम में से कोई भी एक घर से दूर होगा तो घर का कोई ना कोई कोना तो खाली होगा ना माँ।
अच्छा, मैं झली को हलवा दे के आती हूँ, उसका फेवरेट है ना। पहले आपने मुझे मेरे प्यार से अलग किया, फिर मेरे घर से, उसके बाद ओमी जी से पैसे लेकर मुझे मेरे ससुराल से भी निकलवा दिया, और अब आप मुझे यहाँ पे मेरा मुंह मीठा कराने आई हैं दी। नीतू, दी अभी नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। कभी तो टाइम पे हुआ कर। अच्छा सुन, दी अभी नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। सही, मैंने तेरा फेवरेट मूंग दाल का हलवा बनाया, चक्की देख और टिफिन ले जा। टिफिन? दी मैं कॉलेज जाती हूँ, मेरी इमेज का सवाल है। चक्की तो देख, उंगलियां चाटती रह जाएगी। बिल्कुल नहीं। नीतू, नहीं। नीतू, स्वाद लगा? ये तो बहुत मस्त है दी। ये मैं ही लेकर जाऊंगी। इसमें आपके हाथ का प्यार जो भरा है, तो बता दुनिया में सबसे प्यारा कौन? मेरी सिमिदी, सिमिदी, मेरी प्यारी सिमिदी, प्यारी सिमिदी। अब तो आपका ये मूंग की दाल का हलवा भी कड़वा ही लगेगा। यहाँ क्यों बुलाया? देखो, हम तुम्हारी तरह फिल्मी नहीं हैं। हमारे ऑफिस और रेस्टोरेंट में भी तो मिल सकते थे। जरूर, लेकिन ना मैं चाहती हूँ और ना तुम चाहोगे कि कोई हमें ऐसे मिलते हुए देखे। कम टू द पॉइंट, कहना क्या चाहती हो? 12/24 करोड़ बाग से बदला। कहना क्या चाहती हो? 12/24 करोड़ बाग से बदला। तुम्हें भी लेना है और मुझे भी। सिमी तुम्हारी शादी के मंडप से उठकर भाग गई थी मेरे भाई के साथ, और नीतू ने तुम्हारे भाई के साथ शादी तो की, लेकिन अब तुम्हारा घर बर्बाद कर रही दोनों भाइयों को अलग कर रही है ना। तो जब दुश्मन एक है तो हम दोनों क्यों अलग अलग खेल खेले? तो अनुज को जेल से छुड़ा सकते हो तो जरूरी है,
और नीतू को भी घर में वापस रख लो। किस लिए? ये मत भूलो कि सिमी भी नीतू की मां समान है। दर्द की टीस उसके दिल में भी उठेगी। घर का बेदी लंका ढाए? मतलब? कुछ नहीं, हम यही सोच रहे थे कि कितना अभागा है वो घर। 12/24 करोड़ बाग। न बेटी ढंग की निकली, न बेटा, और अब बहू आई तो वो हम सोच के बताएंगे तुम्हें। तुम शायद ये भी अच्छी तरह से जानते हो कि ओमी नीतू से प्यार करता है। वैसे ओमी तो इस लायक भी नहीं है कि... खबरदार अनीता, जो ओमी के खिलाफ एक शब्द भी कहा ठीक है, तुम ओमी को बेहतर जानते, लेकिन सोच लो नकुल, सिमी नीतू के द्वारा ओमी तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेगी। और कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें तुम्हारे घर में ही हराकर... पता नहीं नीतू जी कैसे होंगे। हमें उन्हें फोन करना चाहिए। हेलो। नीतू जी हम बोल रहे हैं। होमी, आप कैसी हैं नीतू जी? आपकी तबीयत कैसी है नीतू जी? झूठी हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं होमी जी। ऐसी बातें क्यों कर रही है नीतू जी? हम नकुल भैया से बात करेंगे, हम आपको घर में वापस लेके आएंगे नीतू जी। किस लिए? और मार पड़वाने के लिए? हम आपके साथ ऐसा कभी नहीं होने देंगे। हमने शादी की है आपसे, आपका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज है ना। फर्ज? वहां अपने बदतमीज भाई के सामने तो आपसे कुछ बोला नहीं जाता। हम क्या करते नीतू जी? आप जानती हैं हम मजबूर थे। नकुल भैया ने हमें कमरे में बंद कर दिया था। तो आपकी मदद करना चाहते थे, आपके साथ रहना चाहते थे, लेकिन क्या करते? बस करिए ओमी जी, अगर आपकी और मेरी इतनी इज्जत होती ना उस घर में, तो किसी की हिम्मत नहीं होती मुझसे ऐसे बात करने की वहां पर। आपके और आपके भाई को जो भी करना है करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नीतू जी, नाराज हो हमसे, अपने भाई से? ओमी, ओमी सुनो, हम क्या करते हैं? हम नहीं देख सकते कि तुम्हारी कोई बेइज्जती करे। वो नीतू और उसके परिवार ने देखो तुम्हारा क्या हाल किया। नीतू जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, उनकी कोई गलती नहीं थी। हमने अभी को पैसे दिए थे, उन्होंने क्या किया था? तो आपने बिना सोचे समझे उन्हें... ओमी, दादी जी, दादी जी,
दादी जी वो ओमी के दवा का टाइम हो गया, हमसे तो नाराज है, लेगा नहीं, आप ही दीजिए। वैसे एक बात है नकुल, हम सालों से ये दवाई ओमी को दे रहे हैं, अब तक तो वो ठीक हुआ नहीं। तुम्हें नहीं लगता कि हमें ओमी को किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए? दादी जी आप तो जानते हैं ना कि ओमी की बीमारी साधारण नहीं, और आप ये भी जानते हैं कि उसमें टाइम लगेगा। नकुल हम तो ये भी जानते हैं कि अगर भगवान पर भरोसा रखा जाए ना तो ओमी बगैर दवाइयों के भी ठीक हो सकता है।